एक बार, अब हमारे साथ तो दूसरी घटना, एक बार एक आदमी गया, उसने बड़ी तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए, किसी को भेज दिया, इसको वरदान दिया। एक देवता आया, मांगो वरदान, पर हम एक ही देंगे वरदान बस। उसने कहा कि हम तो खुद बड़े संतोषी हैं, एक से ज्यादा तो हमें चाहिए भी नहीं। अच्छा, देवता ने कहा बोलो क्या चाहते हो? बोले जब जिस समय जहां हम जिस पदार्थ की जितनी मात्रा में कामना करें वह हमें मिल जाए, बस एक वरदान चाहिए। और तो कितना संतोषी है। अच्छा, देवता भी कम चतुर नहीं होते। उन्होंने कहा कि दिया वरदान, पर एक शर्त है हमारी। क्या? बोले तुम जब जिस समय जहां जितनी मात्रा में जो पदार्थ चाहोगे मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिल जाएगा। उसे तब तो बात समझ में नहीं आई, लेकिन घर आया तो परेशान हो गया। हे भगवान, मेरा कच्चा झोपड़ा है, पक्का मकान बन जाए। बन गया, पड़ोसी के 2 बन गए। अब वो अपने मकान की तरफ न देखे, उनकी तरफ देखे। किसने किया क्या है? तपस्या मैंने की, देवता हम पर प्रसन्न हुए, वरदान हमें मिला, तो हमारा एक है, इसके 2। अब वो जलने लगा, इतना रुपया मिल जाए, मिल गया, पड़ोसी को दुगने मिल गए। सुख से रहना मुश्किल हो गया। एक दिन बोला कि हे भगवान, मेरे मकान के दरवाजे के ठीक सामने एक कुआं बन जाए। बोले दरवाजे के सामने कुआं क्यों बना रहा है? बोले पड़ोसी के द्वारे के 2 तो बनेंगे। और इतने पर भी उसकी ईर्ष्या शांत नहीं हुई। बोला भगवान, मेरी एक आंख फूट जाए। बोले अपनी एक आंख काहे को फूटता? पड़ोसी की तो दोनों फूटेंगे, और 2 कुएं किसी न किसी में तो गिरेगा। ये हाल है। इसीलिए सज्जन कौन? जो दूसरे को खुश देखकर खुश हो, दूसरे को सुखी देखकर सुखी हो। ये संत का लक्षण है, भक्त का लक्षण है। पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर। श्री राम वृंदावन में ही बड़ा भारी संत भंडारा का आयोजन। तुलसीदास जी को कोई निमंत्रण नहीं मिला, पर पैदल पैदल अयोध्या से चले, वृंदावन भंडारे में जाएंगे। सीताराम सीताराम करते हुए आए। वृंदावन में जब आए, श्री नाभादास जी के यहां भंडारा था। बड़ी संतों की पंक्ति यहां से वहां तक लग चुकी थी, कोई जगह ही नहीं बची थी। और तुलसीदास जी आए तो भोजन का ही समय था, तो सबसे किनारे बैठ गए, बिना आसन के ही बैठ गए। पत्तल भी नहीं गिरी थी सामने। खीर परोसने वाला आया, बाबा तुम्हारे आगे तो पत्तल दोना नहीं है, किस पात्र में हम ये खीर परोसें? तुलसीदास जी ने बगल में ही, संतों के जूते पड़े थे, संतों की पनही उठा ली और वो पनही सामने करके बोले इसमें परोस दो। खीर परोसने वाला कांप गया। संत की पनही में खीर परसवा कर खा लेना चाहते हैं। वो दौड़ा दौड़ा नाभादास जी के पास गया कि एक संत हैं, वो संत की जूती उठाकर कहते हैं इसमें खीर परोस दो। नाभादास जी ने जो वहीं से सुना तो उन्होंने वहीं से कहा कि यह तो जिसमें इतनी विनम्रता हो, यह तो हमारे संत श्री तुलसीदास जी ही होंगे। और आकर तुलसीदास जी को हृदय से लगा लिया और कहा कि बाबा आपका स्थान यह नहीं, आपके लिए जगह खाली है। 108 संतों की पंक्ति हुई, पर सुमेरु का पद तो अभी खाली है। और तुलसीदास जी को सुमेरु पद पर बिठाया। यह गुरुदेव की कृपा, भगवान की कृपा। किसी ने पानी से पूछा कि पानी, तुम लोहे के टुकड़े को डुबा देते हो, पत्थर के टुकड़े को डुबा देते हो, पर लकड़ी को नहीं डुबाते। बड़े बड़े वृक्ष नदियों में बहते रहते हैं, पर नदियां वृक्ष को डुबाती नहीं है। कारण क्या है? जल नहीं बोरत काठ को,
कहो कहाँ की प्रीति। जल ने उत्तर दिया, अपनों सींचो जान के, यही बड़न की रीत। जल कहता है जिसको सींचकर हमने वृक्ष बनाया, उसको अगर डुबा देंगे तो हमारा बड़प्पन क्या रहेगा। और जल की तो ये महानता, और लकड़ी की नीच वृत्ति देखो। जिसने सींच कर बड़ा किया उसी के सिर पे चढ़ के चलती है, जल को डुबाकर चलती है। जिसने सींच कर बड़ा किया उसी के सिर पे चढ़ गए।